सर। और इस सत्र में वक्ता हैं प्रोफेसर एच अवस्थी सर। ये पूर्व विभागाध्यक्ष रचना शरीर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपकी अनुमति से मैं प्रोफेसर एच अवस्थी सर को आमंत्रित करता हूँ कि अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। सर अवस्थी साहब। अवस्थी सर। Good evening, delegates of the national webinar and respected Professor R.G. Singh, Chairman and former Director of IMS BHU, and Amarjit Yadav sir, the yoga expert, and Dharmveer Singh Saini, हमारे जो मंत्री हैं आयुष विभाग के, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा इस सेशन में। और जो प्रमुख विशेषज्ञ हैं जो इस वेबिनार में जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है योगा इन प्रेगनेंसी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत use and directly translate as to unite, and yoga is an ancient mind, body and spirit practice that organized in India and becoming increasingly recognized and used in developed nations as a health practice for a variety of immunological, neuromuscular, psychological and pain conditions. Pregnancy is a condition in which women undergo physiological changes and stress, and is accompanied by unique physical and psychological demand. There is a need to manage the various physical, emotional, mental and pain states that arise throughout the stages of pregnancy and labor. The well-being of the quality of life of the mother is critical for optimal pregnancy outcomes. Self-soothing techniques and relaxations are particularly important in this transitional and meaningful time. This is the anatomy of the uterus. As you know, this is the uterus, the synonym एंड शेप। तो आयुर्वेद में इसको गर्भाशय भी कहते हैं और शंख नाभि आकृति आयुर्वेद के हिसाब से इसको बताई गई है। जो लोकेशन है तो वो पेल्विक रीजन में और यूरिनरी ब्लैडर से पीछे, और जो ये एनल कैनाल है उससे आगे इस तरीके से स्थित होती है बीच में। और ये आपको डिसेक्शन किए हुए जो मॉडल्स हैं उनके ये डायग्राम आपको दिखाए जा रहे हैं। Or position of the uterus: anteverted uterus. Long axis of the whole uterus is bent forward on long axis of the vagina, and antiflexed uterus. Long axis of the body of the uterus is bent forward on long axis of the cervix. तो दो कंडीशंस होती हैं, एंटीवर्टेड एंड रेट्रोवर्टेड। तो ये अलग अलग कंडीशन होती हैं जो पहले जान लेनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन है, उसके हिसाब से जो है आगे के प्लानिंग होती है। तो कम्युनिकेशन, तो जो ओवरी है यहाँ से जो है ओवा रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आता है, और इधर से जो है स्पर्म जो है सर्विक्स को क्रॉस करते हुए जो है यूट्रस में एंट्री करते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में जो है यहाँ पर उसका जो है फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद जो है डेवलपमेंट 7th डे पर जो है यूट्रस की बॉडी में पोस्टीरियर साइड पे जो है वो इम्प्लांट होता है और ग्रोथ धीरे धीरे होने लगती है। तो ये एनाटमी, प्रारंभिक एनाटमी मैंने बताई। ये पार्ट्स ऑफ द यूट्रस हैं, सर्विक्स है, इस्थमस है, बॉडी है, फंडस है, और ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये फिम्ब्रिया है, और ये ओवरी है। तो ये सब नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात स्याद् विधि पूर्वक है ऋतु क्षेत्राम बीजानाम सामग्र्यात् अंकुरो यथा। तो ये चार चीजें, एक तो ऋतु मतलब कि जो 14th डे है जिस पे वह रिलीज होता है, और क्षेत्र का मतलब होता है यूट्रस, और
बीज, बीज का मतलब स्त्री बीज और पुम बीज, ऋतु क्षेत्राम बीजा नाम। तो ये जो चीजें हैं जब ये स्वस्थ होती हैं और नॉर्मल होती हैं, फिजियोलॉजिकल होती हैं, तभी जो है प्रेगनेंसी होती है। तो इनको स्वस्थ रखना और उसके अनुसार आहार विहार नेचुरोपैथी के हिसाब से, योग के हिसाब से रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस, क्योंकि जो होल्ड करते हैं यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन में जो रहता है वो इन्हीं की हेल्प से होता है। तो पेरिटोनियल लिगामेंट्स है, पोस्टीरियर लिगामेंट जो है रेक्टो यूट्राइन पॉच, यहाँ देखिए ये रेक्टो यूट्राइन पॉच है, ये रेक्टम है और ये यूट्रस है, इसके बीच में ये पॉच है। तो कभी कभी जैसे पस फॉर्मेशन यह होती है तो एनल कैनाल के थ्रू इसमें फिंगर डाल के इसको चेक किया जाता है। और जो अनमैरिड फीमेल होती हैं तो उनको कभी वेजाइनल पीवी नहीं की जाती, तो रेक्टम के थ्रू ही यूट्रस का एग्जामिनेशन करते हैं। और दूसरा ये एंटीरियर लिगामेंट है जो वेसाइको यूट्राइन पॉच है, यहाँ पे देखें ये वेसाइको यूट्राइन पॉच है, तो इनकी नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए। ब्रॉड लिगामेंट, दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। और मीजोसेल्पिंग्स है ये, और मीजोवेरियम। तो ये एनाटमी की हमने प्रारंभ में जो बात करी। आर्टीरियल सप्लाई, तो वेजाइनल आर्टरीज है, इंटरनल इलियक आर्टरी की ये ब्रांचेस हैं, और यूट्राइन आर्टरी है और ओवेरियन आर्टरी, ये पूरे सिस्टम को इस तरीके से सप्लाई कर रही है। और जो वेनस ड्रेनेज है ये भी नॉर्मल रहना चाहिए, और लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो नर्व सप्लाई हुई। तो एज एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, तो फीटल लाइफ एंड प्यूबर्टी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और सपोर्ट ऑफ द यूट्रस की बात हम कर रहे हैं। तो पेल्विक डायफ्राम है, पेरिनियल बॉडी है, डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, यूट्राइन एक्सिस, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट, और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और पेल्विक डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें इनकी भी एनाटॉमी को जानना। पेरिनियल बॉडी जहाँ पे 9 और अब जो 10 मसल्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पेरिनियल बॉडी से अटैच होती है। तो जितने भी हम जैसे मूल बंद करते हैं या जो दूसरी एक्सरसाइज बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये इन्हीं मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा होता है। जो पेल्विक डायफ्राम है उसको मजबूती देनी है, वहाँ की मसल्स को मजबूती देनी है। तो और जो यूट्रस की वॉल को, तो डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म है जो कि हेल्पफुल है। और सेकेंडरी सपोर्ट्स की अभी हमने बात की थी। और ये हिस्टोलॉजी भी चेक करते हैं, क्योंकि जैसे अगर प्रेगनेंसी सेट नहीं हो रही तो हिस्टोलॉजिकल जो है बायोप्सी करने के बाद उसको जाना जाता है। तो ये क्लिनिकल एंड योगा फॉर कंसीविंग एंड फर्टिलिटी, तो ये इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं तो वो महिलाओं से भी हो सकते हैं और पुरुष से भी। उसमें मेन जो फैक्टर होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट और स्ट्रेस। अभी स्लाइड दिख रही है? हाँ, स्लाइड दिख रही है सर। तो योगा फॉर फीमेल्स ट्राइंग टू कंसीव, infertility is on the rise among both men and women. Anxiety, depression, guilt and stress can significantly reduce fertility rates. However, stress is the main factor that can upset your plans of raising a family. While yoga does not guarantee conception, it can improve your fertility rate and chances of conceiving. These are the benefits of fertility yoga: improves the pregnancy outcomes, reduces the stress, balance hormones and stimulates the blood flow, reduces period pain, boosts the immune system. तो जो एक्सरसाइज या योग हम बता रहे हैं वो ये बेनिफिट्स दे रहा होता है। तो योगा बूस्टिंग fertility, yoga stimulates the ovaries and uterus, strengthens and stretches the back muscles, purifies the energy channels, flushing out toxins from the body, makes the groin and hips flexible, stretches the neck muscles and make the spine more flexible, improves blood flow and supply to reproductive organs, relieves back and leg aches and relieves stress and anxiety, reduces the tension, mood swing and depression, enables smooth delivery. तो उसमें जो बेस्ट आसन हो रहा है वो है सूर्य नमस्कार, तो जो करना चाहिए। और दूसरा जो
भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं तो उसकी हम ज्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे। दिस योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी एज स्ट्रेस इज द मेजर रीजन बिहाइंड इनफर्टिलिटी। तो भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। पश्चिमोत्तान आसन, दिस आसन स्ट्रेचेस द मसल्स on your lower back, hips, and hamstrings. It improves fertility in women as it vitalizes important organs like ovaries and stomach while reducing the mental stress. And Hastpadasana, this yoga pose makes your body flexible and releasing all stress from the abdominal area. And Chanusirasana, this yoga asana is not only crucial for conceiving but is also useful during pregnancy. It stretches the calves and hamstrings of your body while relaxing the muscles of the abdomen. And Baddha Konasana, it improves flexibility while stretching the muscles of your inner thighs, genital, hip area, and knees, means the pelvic floor. It is one of the more helpful fertility yoga exercise, and it can also help in smoother and less painful delivery when the time arrives. Supta Konasana, it strengthens your inner thigh and groin muscles. It is also helpful in relieving menstrual cramps, bloating, and stress. Nadi Sodhan Pranayam, it purifies your body from negative emotions, stress, and depression. And Balasana relieve the stress and increase blood flow. This asana stretches the muscles of the back, knee, hips, and thighs. Setubandha Konasana helps improve pelvic blood circulation and increase the mobility of sperm count. Halasana, magnificent pose of sperm mobility. This pose also improves overall sperm count. And Vajrasana, to strengthen of perineum and perineal muscles. It also be useful in varicose vein and leg cramps during pregnancy. Ardha Matsyendrasana, modified version ये है, तो strengthen quadriceps lumborum, the muscles of the chest and back like serratus anterior, pectoralis, and latissimus dorsi, and also strengthen these muscles. And Jatragni Deepti, distraction of disease, it stabilizes the mind. Yoga and pregnancy, the benefits of the prenatal yoga calms the mind and reduces the stress, relieves muscular tension, help for find balance, both physical and emotional, gives your time to contact with your body and your baby, increases stamina and strength. The benefits of the pregnancy yoga practices breathing techniques to assist the creating the positive birth, learn how to connect with your breath, reduce stress and anxiety, become more self-aware, prepare your body for birth, increase flexibility and strength, strengthen your pelvic floor muscles, reduces itches and pains, it keep target areas, connect with your baby, feel more in control, improve your sleep, feel better, mindfulness. And these are the benefits. योगा इन प्रेगनेंसी, इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, और पोजीशन जो है प्रेगनेंसी में जो पेल्विक मसल्स की है और जो बेबी की है, एम्ब्रियो की, उनको ये इम्प्रूव करता है, और रिलैक्सेशन एंड गुड डाइजेशन. द बेस्ट योगा पोजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टैंडिंग साइड स्ट्रेच योग पोज, वाइड नी चाइल्ड्स पोज, और बाउंड एंगल पोज, बद्ध कोणासन, इजी पोज, सुखासन, योग स्क्वेट, मलासन. These are the important आसन to be performed. The first trimester आसन. और जो ये 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, तो इसमें अब इस समय रिसर्चेस के माध्यम से जो रिसर्च की गई है कि किस समय कौन से आसन करने चाहिए, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें कौन से आसन करने चाहिए, अब वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको. वो है उत्थित त्रिक आसन, extended triangle pose. It strengthens the pelvic floor muscle, thighs and calf muscles, increases the flexibility of the spine and improves digestion. और दूसरा है वीरभद्रासन, warrior pose. It stretches the groin area, strengthens the body and back muscles and tones up the lower body.
इंक्रीजेज स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलीव्स द बैकएक। और तीसरा है वृक्ष आसन, ट्री पोज। इट स्ट्रेचेस द लेग, बैक एंड आर्म्स which helps to improve the concentration। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो आसन मुख्यतः करने चाहिए उसमें से पहला है वज्रासन। तो दिस आसन enhances the digestive system which increases the energy uptake, alter blood flow and nervous system impulses in the pelvic region। It improves the pelvic floor muscles strength, relieves the stomach ailment and like hyperacidity, and it is only asan that can be practiced after taking meals। Matsya Krida Asan, flapping fish pose, stimulates the digestion and relieves the constipation। It relaxes the nerves of legs and this is an ideal asan for relaxed sleep। It improves the blood circulation। सेकेंड ट्राइमेस्टर के आसन तीसरा जो है वो मर्जर ये आसन है जो कैट स्ट्रेच पोज है। इट वेरी हेल्पफुल इन टोनिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मसल्स ऑफ द पेल्विस। दिस आसन इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेक, स्पाइन एंड शोल्डर मसल्स विच आर एसेंशियल फॉर बियरिंग डाउन एफर्ट्स ड्यूरिंग लेबर। फोर्थ जो आसन है वो ताड़ासन है, माउंटेन पोज। स्ट्रेचेस द इंटायर स्पाइन एंड हेल्प टू क्लियर द कंजेशन ऑफ spinal nerves। It also helps in developing physical mental balance। It stretches and strengthens the rectus abdominis muscle which an accessory muscle for bearing down। And fifth है bhadra asan, gracious pose। This asan benefits the digestive system and helps in relieving various stomach ailments। It helps in toning the muscles of the female pelvic region। Along with meditation, it relieves the mental stress। Sixth asan है Kati Chakra asan, waist rotating pose, tones up the muscles of the waist, back and hips। It induces the feeling of the lightness and relieves physical and mental stress। और इसके बाद जो है जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, मतलब 6 महीने बीतने के बाद के जो लास्ट के 3 मंथ हैं उसमें जो आसन करने चाहिए वो है अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई। पहला आसन है इज एन एक्सेलेंट आसन फॉर लूजिंग ऑफ हिप जॉइंट्स विच एनेबल्स फास्ट एंड इजी डिलीवरी। सेकेंड है पूर्ण तितली आसन, फुल बटरफ्लाई, टोन्स ऑफ द पेल्विक गर्डल। इट इज relieves the tension from inner thigh muscles and removes the tightness of the legs। This आसन increases the stretching ability of the perineum। तो इस प्रकार जो तीसरा आसन अब आ जाता है वो चक्की चलासन है, churning wheel pose is an excellent आसन for toning the nerves and muscles of the pelvic and abdominal and prepare them for delivery। उत्तान आसन, squat and rise pose। This asan strengthens the muscles of the back, uterus, thighs and ankles। It tones up the pelvic girdle and this asan is equivalent to sweeping floor, thus enables fast and easy delivery। तो इस प्रकार से जो हमने बताए तो इनको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो हम कहना चाहेंगे कि जो तीनों ट्राइमेस्टर हैं, 3-3 महीने में जो बांटा गया है, तो सब में एक से आसन नहीं किए जाते। जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो का हो रहा है, जो बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं, उन्हीं के अनुसार आसनों में भी चेंजेस किए जाते हैं। तो इस बात को बहुत ही सावधानी पूर्वक जो योगा ट्रेनर है वो समझेंगे, क्योंकि रिसर्चेज यही बता रही हैं और रिसर्चेज के माध्यम से जो आसन बताए गए हैं कि इन्हीं को कराना चाहिए तो उन्हीं को कराएं। बहुत ज़्यादा आसन कराना, जैसे कहीं से भी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा तो वो सारे आसन कराएंगे तो कभी कभी उससे नुकसान होता है। तो लिमिटेड आसन और कराएं और जो रिसर्च में पाए गए ही यूजफुल उनको कराना ज़्यादा उत्तम रहता है। ये योगा पोजेस फॉर मॉम्स टू बी, तो उनके लिए जो है तो प्राणायाम इन प्रेगनेंसी, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इनके आपको लाभ पूरे पता हैं तो उनके अभी हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं चलेंगे। और मुद्राज फॉर प्रेगनेंसी, अपान मुद्रा बेनिफिशियल ड्यूरिंग लेबर टू हेल्प फैसिलिटेट contraction, also helps to cope up with pain। and Gyan Mudra, it represents the purification of mind। Akash Mudra, it can be used when setting intentions of the pregnancy to stay positive and healthy।
और पोस्ट मुद्रा, इट इज वेरी इफेक्टिव मुद्रा फॉर nausea, flatulence एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये रिसर्चेस हैं, जो पेपर हैं, जो उनकी अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिस्टमिक एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द योगा ऑन प्रेगनेंसी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो वर्क हो रहा है वो मिल रहे हैं, तो इन आसनों और प्राणायाम के लाभ हैं। तो ये जो वर्क हुआ है वो डिटेल में हम आपको देंगे। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं, थाईलैंड में ये वर्क हुआ, पहला वर्क है, और दूसरा जो है सत्यप्रिया 2009 में जो है इंडिया में हुआ है, और जो इंडिया में 2010 में भी जो रिसर्चेस हुई हैं। तो ये पूरी डिटेल और डाटा के बेस पे बता रहे हैं कि कौन कौन से पोस्चर और किस तरीके से किए गए हैं जो कि लाभदायक हैं, तो इनको करना चाहिए। और 2012 का ये एक पेपर है, और देश पांडे जी का 2013 का पेपर है, जयश्री का 2013 का पेपर है। इनकी डिटेल अभी हम नहीं कर रहे चर्चा, क्योंकि समय कम रहता है। अभी और भी स्लाइड्स हैं, तो आपको ये दिखाए जा रहे हैं, और साथ में पीपीटी दी जाएगी, और तो सब लोग जो है हम देंगे, तो उसको उससे पढ़ सकेंगे और लाभान्वित होंगे। तो पोस्ट नेटल योगा, तो डिलीवरी के बाद जो योगा कराया जाता है, तो बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट नेटल योगा, तो पोस्ट नेटल रिकवरी के लिए होता है, और वेट लॉस, जो वेट बढ़ जाता है, दामन निकलने लगता है, उसके कम करने के लिए एंडोरेंस, रिगेनिंग द पोस्चर, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए कराते हैं। और हमने यहाँ पर एक रिसर्च कराई, और प्रोफेसर मंजरी मैडम, मंजरी द्विवेदी जी जो कि डीन थी उस समय, उनके साथ काम हुआ। तो बंद और प्राणायाम के माध्यम से जो है, जो आफ्टर डिलीवरी यूट्रस को नॉर्मल करने में, और जो मेंटल साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो वर्क किया, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल था। और जो दूसरा टॉपिक भी हमने दिया, जो मूलाधार चक्र पर मूलबंध का डॉक्टर कविता जी ने किया, और स्वादिष्टान चक्र पर कविता ने किया, डॉक्टर कविता ने, और डॉक्टर वर्षा जी कर रही हैं, वो भी जो है इसकी कर रही कि मूलबंध आफ्टर डिलीवरी मूलबंध से किस तरीके से यूट्रस का साइज स्पीडली कम होता है, और वेट किस तरीके से कंट्रोल होता है। और जो तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी करके यूट्रस की डिफरेंट स्टेजेस में देखेंगी, और उसके रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि पहले भी रिजल्ट्स पाए गए। तो अब जो इसमें जो पोस्ट नेटल योगा है, उसमें जो बद्ध कोणासन कराते हैं, दिस क्रिया और सिस्टमिक एक्शन रिजेंबल द फ्लटरिंग विंग्स ऑफ द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। परफॉर्म द बद्ध कोणासन, कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज and make your knees go up and down slowly as if they are wings of a butterfly। तो ये अब इसकी डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे, अभी केवल हम लोग नाम ले लेंगे। व्याघ्र प्राणायाम, तो ये चेरी क्रिया है, और पवन मुक्त क्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पोस्ट नेटल योगा में। और मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव of the many forms of the quiet setting। तो इस तरीके से जो मेडिटेशन है, ध्यान, तो लोग योग निद्रा भी इसमें करते हैं, और प्राणायाम कर रहे हैं। उद्यान बंद, तो डॉक्टर अलका गुप्ता जी ने जो है नाभि चक्र के ऊपर और मणिपुर चक्र के ऊपर जो है उद्यान बंद का डायबिटीज में भी किया। और जो एब्डोमिनल गर्थ है, जो फैट है, उसको रिड्यूस करने के लिए उद्यान बंद बहुत ही यूजफुल है। और उससे एक बात और होती है, एक्स्ट्राविलरी अपरेटस पे ये काम करता है, और बाइल को सिक्रीट कराता है, और उधर पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, जिससे कि ज्योति या अग्नि जो दीप्त होती है, और डाइजेशन इंप्रूव होता है। डाइजेशन इंप्रूव होने से दूसरी धातुएं भी इंप्रूव करती हैं, और हेल्थ इंप्रूव होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और करना चाहिए। एक पाद उत्तानासन है, ये भी हेल्पफुल है। और द्विपाद उत्तानासन, तो पहले एक पाद करें, फिर द्विपाद करें। और नौकासन और नवासन, तो ये जो हैं और सूर्य नमस्कार जो 12 स्टेजेस हैं, तो आप सब तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, और मंत्रों के साथ करना चाहिए, तो वो और भी ज़्यादा यूजफुल या बेनिफिट देने वाले होते हैं। अश्वनी मुद्रा इज आल्सो इम्पॉर्टेंट,
फॉर द पोस्ट नेटल योगा। तो अश्वनी मुद्रा जो है एनल कैनाल और रेक्टम को इम्प्रूव कराती हैं। मूल बंद के ऊपर हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है और मूल बंद बहुत ही हेल्पफुल है। टेक्निक्स ऑफ द मूल बंद, इसमें जो है जिस तरीके से आपको मैं संक्षेप में बताऊं कि जैसे कि जो हमारी गाय बैल और भैंस वगैरह हैं, तो जब वो बल त्याग करती हैं तो उसके बाद जब ये संकुचन जैसे करती हैं, तो जो संकुचन है तो पेल्विक फ्लोर मसल्स से संकुचन करना है, तो उससे पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, यूट्रस है और जो यूरिनरी ब्लैडर है और एनल कैनाल, ये सभी कुछ ऊपर की तरफ जाता है और टोन अप होता है। तो वो 10 टाइम्स कम से कम करना चाहिए और जितना वो होल्ड कर सकते हैं, जितनी देर कर सकते हैं उतना करना चाहिए और उसको दिन में 3-4 बार, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो मूल बंद का रिव्यू जो है ये वर्षा गुप्ता जी का है और इस पर बहुत ज़्यादा काम और ओरिजिनल वर्क डॉक्टर श्वेता जी ने किया है। अब उसी काम को आगे बढ़ा रही हैं डॉक्टर वर्षा गुप्ता। और ये दूसरा है, इसमें बहुत से पेपर भी उसमें नहीं लग पाए हैं समय की कमी के कारण, कॉन्सेप्ट ऑफ यूट्राइन इन्वोल्यूशन एंड इट्स एनहेंसमेंट थ्रू आयुर्वेदिक अप्रोचेस। तो वर्षा गुप्ता जी ये काम कर रही हैं। तो रेफरेंसेस हैं, तो मैं सबसे पहले तो आयोजक प्रोफेसर अमरजीत यादव जी को और अपने गुरु प्रोफेसर आरजी सिंह जो कि इस सेशन को चेयर कर रहे हैं, उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये समय मेरे दिया और मैंने आपको ये प्रस्तुति दी। और जो दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, जो हमारे एमडी के स्कॉलर्स, बीएमएस के योगा के स्कॉलर्स जुड़े हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू ऑल। धन्यवाद डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ अमरजीत जी, हाँ जी सर।